आजम खान गए हैं। आजम खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका परिवार जल गया है। मुख्तार अंसारी साहब मरहूम घोष जल गए हैं। जो भी केस लदा है वो मुख्तार अंसारी के, जो भी केस लदा है वो अखिलेश के सरकार में लदा है, ना कि बीजेपी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी फूलपुर विधानसभा में है। ऐसे में फूलपुर में उपचुनाव होना है, तो ऐसे लोग जो हैं क्या सोचते हैं इसको लेकर के? वो पालतू जो हैं उनके उधर हैं, समझ गए, पालतू उनके। और जो फालतू में हम मुसलमान हैं, हम ना किसी के साथ थे, ना किसी के साथ है, ना किसी के साथ रहेंगे। हम MIM पार्टी, सुनिए ना ना ना, क्यों नहीं? मुसलमान तो बीजेपी के साथ है। 5 किलो राशन, और 1 मिनट सुनिए, एक जन 5 किलो राशन देती है। रोड पे गाड़ी, आंगड़े तिरछे, काने कुतरे, लूले लंगड़े, हर के पास आज गाड़ी है, सुनिए। और उसके बाद उसका चालान कितना करते हैं? 5000 का। और गल्ला कितने देते हैं? 5 आदमी। करते हैं आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित नियमों का पालन करें। कुछ नहीं, ये सब बेवकूफ बनाते हैं। और देखिए रोड पे, डिवाटर पे पोताई लिपाई, और उन गरीबों को नहीं देखते जिनके घर में पुरखों ने छत डाल दिया और आज तक वो छत चू रही है, तो छत नहीं बना पा रहा। ये मुसलमान किसके साथ? देखिए, मुसलमान इस वक्त जो है फूलपुर का उपचुनाव होना है, खूब अच्छी तरीके से समझ गया है। अब समाजवादी हो चाहे गठबंधन हो, इंडिया अलायंस हो चाहे जितनी पार्टियां हैं, किसी के झांसे बहकावे में आने वाला नहीं है। मुसलमान समझ चुका है इस वक्त जो है, अगर हमारे हक और हुकूक, सुनिए, मैं कहता हूँ चाहे किसी के बने चाहे बिगड़ जाए, मुसलमान खुद पर डिपेंड हो गया है। वो अल्लाह की जात से, अपने नसीब से जो है, कल भी हम कल भी जो है कमाते खाते थे, आज भी हम कमाए खाएंगे इंशाल्लाह। और सुनिए, रही बात जो है अभी इसका चुनाव का, पूरे फूलपुर का देखिए जो है, अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। चुनाव क्लियर हो जाने दीजिए, जो है डेट आने दीजिए। अगर यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अगर हमारे पार्टी से अगर कोई कैंडिडेट आता है, चाहे वो किसी समाज का हो, मुझे ये नहीं देखना है, चाहे जो हो, निशान हमारा पतंगों का खचा मार दिया जाएगा। ये साइकिल कहाँ जाएगी? साइकिल और कमाल पंचर हो चुकी है, अब कुछ नहीं चलने वाला। अब लोग पैदल चल के अपना जो साइकिल और कमल कहाँ जाएगा? उड़ेगी पतंग हवा में। साइकिल और कमल कहाँ? केवल पतंग बोलिए। साइकिल और कमल कहाँ जाएगा भैया? जी, देखिए साइकिल पंचर हो चुकी है, कमल जो है साइकिल चलेगी ऐसी बात, साइकिल बोझा लेके चलती है। साइकिल पंचर नहीं होगी, जितना साइकिल बोझा लेके चलेगा उतना 2 पहिया नहीं लेके बोझा लेके जा पाएगी। आप साइकिल को वोट करेंगे? हम साइकिल वोट करेंगे, पतंग भी वोट करेंगे, इसी बात सबको वोट करेंगे। ये एक बात बताइए, हम लोग 10 वोटर है तो 10 जगह वोट देंगे, ऐसी बात नहीं। कोई वोट बांट देंगे, 10 वोट में 5 वोट पतंग को देंगे, 5 वोट साइकिल को। मेरी मर्जी, जिसको चाहे उसको वोट देंगे। मैं जो अच्छा सदस्य समझूंगा, पतंग वाले हो, पतंग से जिताऊंगा। कोई भी अखिलेश यादव भरोसा ही नहीं, मुसलमान भरोसा खत्म हो गया। अखिलेश यादव भरोसा ही नहीं, मुसलमानों को भरोसा नहीं अखिलेश यादव पे। क्यों नहीं भरोसा भाई? इसलिए कि जेल जाना चाहिए अखिलेश यादव का। आजम खान गए हैं। आजम खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका परिवार जल गया है। मुख्तार अंसारी साहब मरहूम घोष जल गए हैं। जो भी केस लदा है वो मुख्तार अंसारी के, जो भी केस लदा है वो अखिलेश के सरकार में लदा है, ना कि बीजेपी के। और मुसलमानों का पूरा रुख बीजेपी के साथ है। वोट कटवा, आपको तो कहते वोट कटवा है। आप बीजेपी को जिताने के लिए वोट काटते हैं। आरोप कौन लगाता है? आरोप वही लगाता है जिसको फायदा होना चाहिए। बहलाने और फुसलाने का काम हो रहा है। और राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। बीजेपी राज में मुसलमान सुरक्षित है। हमारे मस्जिदें गिराया जा रहा है, हमारे मजारों गिराया जा रहा है। अवैध है तो गिराए जाएंगे ना भाई। अच्छा ठीक है, तो जांच कराइए कितनी रोड पे मस्जिद है, मंदिर है, वो भी अवैध है। चलिए बनारस, आप हमारे साथ बनारस चलिए, देखिए कितने अवैध मंदिर है। हमको किसी को हराना जिताना क्या कहें सर, मुसलमानों को सपा पे भरोसा है नहीं? आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा नेता थे और हम लोग उनको अपना नेता मानते थे। उनके कहने पर समाजवादी पार्टी को वोट किया जाता था और बाप पूत 4 बार सरकार बनाए समाजवादी पार्टी के, अखिलेश और मुलायम सिंह ने। और मुसलमानों के साथ नहीं, एकदम नहीं वोट दिया जाएगा। ये वोट सपा को नहीं देंगे, ना कांग्रेस को देंगे, ना बीजेपी को तो देंगे नहीं। बीजेपी को देना, बीजेपी को देना, मर जाना।
बीजेपी को वोट देने तो पहले हम मर जाएंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे? ना 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 ना। अब तो कह रही है कि मेरे साथ मुसलमान। अरे मुसलमान वो टाफी किसी और को दे, जाहिल मुसलमान को जो बेवकूफ होंगे, मुसलमान नाम पे तो दाग और बदनुमा धब्बा होंगे, वो देंगे मुसलमान। मुसलमान नहीं देगा, वो बना हुआ मुसलमान योजनाएं तो सबको मिलती है। सुनिए, अरे योजनाएं टाफी दे रहे हैं यार मेरे भाई, अपने दिल पे हाथ रखो। ये वो नाव है जो हर किसी का बाल बनाता है, उसी अस्त्रों से बनाता है। फर्क इतना है कि आज मॉडर्न जमाना आया, ब्लेड बदल देता है। मुसलमानों को बीजेपी से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बीजेपी से कितनी दिक्कत बताएं, कितनी तारीफ करें, अगर चुप रोड पे फकीर कर दिए है और जो कभी बनवाया नहीं है। 10-10 करोड़ की जमीन गिरा दिया, खाली 2 लाख 3 लाख मुआवजा दे के बेवकूफ बना के उल्लू बना के चला गया। कौन सरकार खाली रोड ही दिखा रहा है, गरीब घर दुआर कहाँ दिख रहा है रोड पे? मुसलमानों की तैसी नहीं है। सिर्फ रोड दिखेगा, रोड दिखेगा, चौराहा दिखेगा, इंसान बेड पे पड़ा रहेगा, इंसान भूखे प्यासा मर रहा। जिसके पास करोड़पति है वो करोड़पति हो रहा है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमशाद खान है। तो जो मुसलमान है इस बार, आप सब मुसलमान हैं, तो इस बार मुसलमान जो है फूलपुर में किधर जा रहा है? मुसलमान अपना जो प्रत्याशी होगा, जो भी अपना मुस्लिम प्रत्याशी होगा, उसके साथ जा रहा है। मुसलमान प्रत्याशी के साथ? जी, मुसलमान प्रत्याशी के साथ जा रहा है, क्योंकि मुसलमान अब देख चुका है कि समाजवादी और बसपा और कांग्रेस को देख चुका है कि हमारी कहीं है वो नहीं है, हिस्सेदारी है। अखिलेश यादव तो पीडीए चिल्लाते हैं, पिछड़ा दलित बहुत कुछ चिल्लाते हैं। कहते हैं कि मुसलमानों की तैसी हम है, कांग्रेस कहती है हम है। अब तो इंडिया गठबंधन हो गया है। वो सब चिल्लाते हैं, हाँ। मगर हम लोग का कोई काम करता नहीं है, तो इसलिए अब सोचा गया है कि मुस्लिम प्रत्याशी को ही लड़ाया जाएगा। अगर मोदी जी योगी जी उतारते मुस्लिम आपने अभी आपने कहा कि पीडीए का मतलब क्या हुआ? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन यहाँ मुसलमान कहाँ है? मुसलमान की यहाँ बात नहीं की जाती है। यहाँ आपने मुसलमान की बात पूछी है। पीडीए आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई भी पार्टी मुसलमानों की बात नहीं करती है। अकेला इस समय आप कहते हैं हम बात करते हैं। अखिलेश किस मुद्दे पे बोले हैं हमको बता दीजिए। अभी मॉब लिंचिंग हुई उस पर बोले, अभी हमारी हिमाचल में मस्जिद के आगे लोग खड़े होकर विरोध कर रहे हैं मस्जिद का, उस पर बोले। या कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, उन्होंने बोला कि कोई पार्टी हमारे साथ नहीं है, मुसलमानों को लवारिस की तरह छोड़ दिया गया, सिर्फ इस्तिंजे की ढेले की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको वोट लेना रहेगा, चुनाव आएगा, मुसलमान अपना भाई है, मुल्ला मुलायम हो जाएगा, मुल्ला टोपी लगा लेगा, लेकिन उसके बाद उनको उसी तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है। तो मुसलमान अखिलेश के साथ भी नहीं जाएगा? मुसलमान अखिलेश के साथ नहीं जाएगा। मुसलमान अपने एक अच्छे कैंडिडेट के चक्कर में है, जो उनको बेहतर लगेगा, जो मुस्लिम कैंडिडेट आएगा उसके साथ मुसलमान खड़ा है। मोदी योगी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा है? वो तो कहने को बहुत कुछ कहते हैं, मुसलमान का आज तक विकास नहीं हुआ, सिर्फ उनके साथ एक लड़ाई लड़ी जाती है। और जहाँ तक देखा जाए विकास की बात है। क्या कह रहे हैं सर, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? नहीं, बहुत काम कर रहे हैं भैया। हमारी मस्जिदें ले रहे हैं और हमारी इबादतगाह सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक मुसलमान हर एक तौर पर सुरक्षित नहीं है, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, या तो हर एक स्तर पर मुस्लिम समाज एकदम टारगेट पर है, एकदम दहशत में है। इसको मोदी जी को समझना चाहिए और वो भाषा को बदलना चाहिए, जिस भाषा को कह कर आप चल रहे थे कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास कह रहे थे। ये खाली इलेक्शन के जुमले हैं। ये उस तरह है जिस तरह 15 लाख के जुमले थे। और मुसलमान जो है दूसरे की क़यादत में आज़ादी के बाद से दूसरे की क़यादत में चलता रहा। आज बैरिस्टर ओवैसी साहब आए हैं, उनके क़यादत में हम लोग उनके कैंडिडेट जो लड़ेंगे उपचुनाव में, हम लोग उनके साथ पूरी तन मन धन से लग करके हम लोग वोट देने वाला बहुत दिन रहे हैं। अब लेने के लिए अखिलेश यादव हों या कांग्रेस या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी हो, उनको वोट क्यों दें? वोट देने कोई रीजन मुझे बताएं। अखिलेश यादव ने क्या किया? उनकी सरकार थी, उनके लोगों की नियुक्ति हुई, मुस्लिमों के समीकरण चलता है मुस्लिम यादव का। अरे भाई, मुस्लिम समीकरण चलाया जाता है, इसलिए हमारे ही लोगों को खड़ा करके हम ही से विरोध कराया जाता है कि ये जो है बी टीम है, ये सी टीम है। ये इसलिए कहते हैं कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। बहुत समझने की बात है। अब धीरे धीरे हमारा मुस्लिम समाज जो है अब समझना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में कि 11% यादव होकर के मुख्यमंत्री बनते हैं, हम 22% होकर उनके पीछे झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या स्थिति हमारी है?
आप बता दीजिए शिक्षा में हम कहाँ हैं? हमारे बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं मगर हमको नहीं पढ़ने दिया जाता। तरह तरह से पढ़ता है। मुलायम सिंह की सरकार थी या इन अखिलेश यादव की सरकार थी, बताइए उनके लोग कितने सपा से भी मोह भंग हो गया। अरे भाई सवाल ही नहीं उठता इन लोग से। राहुल गांधी हो या अखिलेश, आज देश में क्या हो रहा? भाजपा तो खुल्लम खुल्ला बोल रही है। मोहब्बत की दुकान लेके हाँ, वो मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी एक मोहब्बत लेते हैं हम इंडिया में, उसकी जरूरत है, न कि मुसलमानों को उनकी जरूरत है। मुसलमानों को राहुल गांधी की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं, हर एक वो आदमी की जरूरत है देश में जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। अगर हम आप पर विश्वास करके वोट देते हैं तो आप हमारे समाज का कितना विकास कर रहे हैं। मुसलमानों को राहुल गांधी और अखिलेश यादव भरोसा नहीं है? पता ही नहीं है। ये दोनों जो है आरएसएस के जो है वो चमचे हैं। दोनों का अगर पॉइंट उतार लिया जाए तो देख लिया जाए कि ये दोनों क्या हैं। कहना करना कहने के तो आरएसएस भी हमारे मुल्क का हमारी बात करती है। वो आरएसएस के लोग ये लोग हैं कि सारे लोग जो है मुसलमानों को धोखा देने के लिए साजिश रचते हैं। और ये सपा बसपा और ये कांग्रेस के मिली भगत है आरएसएस से। सारे लोग इनके लोग लगे और इसमें मीडिया भी शामिल है। कहीं कहीं हम आपको भी कहेंगे, क्योंकि आप लोग एक फिक्सिंग चलाते हैं कि सिर्फ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस भाजपा की लड़ाई है। कहीं कुछ नहीं। इस बार पीडीएम न्याय मोर्चा की लड़ाई होगी। फूलपुर कहेंगे आप वोट कटवा है, सपा का वोट काट कर इंडिया गठबंधन वोट काट, यही कहकर आज हमको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अब इनकी दुकानें बंद होने जा रही है। अब पीडीएम न्याय मोर्चा लड़ेगा। अब यहाँ किसी जात बिरादरी धर्म की लड़ाई नहीं होगी। यहाँ त्रिकोणीय चुनाव होगा। तो आप देख लीजिएगा फूलपुर में त्रिकोणीय चुनाव होगा। पीडीएम न्याय मोर्चा लड़ेगा और जीतेगा इंशाल्लाह। अखिलेश के पास है क्या? 7.5 8 11% है। तो क्या कर लेंगे? उनके पास है कौन वोटों पे? तो कहते अरे कहने के देखिए ऐसा, एक बात सुनिए, जब तक कोई नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई लीडर, तो भाई अंधों में कनवा राजा। अच्छा, हाँ, तो अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अंधों में कनवा राजा थी और अब इनका खेल खत्म हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में 10 सीट पे आप देख लीजिएगा कि पीडीएम न्याय मोर्चा लड़ेगा। मुस्लिम समाज जो है, अब मुस्लिम समाज के साथ दलित हो, अति सूचित समाज, कोई नहीं जाएगा। जब बीजेपी में क्या दिक्कत है? देखिए, योजनाएं सब तो बीजेपी देती है। सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी, इनमें बीजेपी में कोई फर्क नहीं। ये सब राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं। ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बीजेपी बुरी है और कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस बीजेपी से, मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक, जो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और सपा खतरनाक है। मुस्लिम कैंडिडेट फूलपुर में उतार दिया तो मुसलमान किसके साथ जाएंगे? आज एक चीज आपको बताएं, 70 साल से मुसलमानों को बर्बाद इसीलिए किया जा रहा है कि ये सारे लोग जो है एक बहेलिया को उतार करके हमको हमारे बर्बादी का काम करते हैं। अब हम बहेलिया के चक्कर में नहीं जाएंगे। हम अपने झंडे, अपने निशान, अपने गठबंधन के साथ लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी में जो मुसलमान है, क्या मुसलमान नहीं है? अरे हमने कहा हम देखिए, बहुत सारे हर समाज में, वो भाजपा में भी है, आरएसएस में भी है। किस तरीके से चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे, आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।